पारू विधानसभा क्षेत्र के सरैया प्रखंड में आयोजित अभिनंदन समारोह सह सम्मान समारोह में राजद विधायक श्री शंकर प्रसाद यादव की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर क्षेत्र की जनता और राजद के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। समारोह में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे, जिन्होंने विधायक जी के प्रति अपना स्नेह और समर्थन व्यक्त किया। कार्यक्रम का माहौल उत्साह और एकता से भरा हुआ था, जो जनप्रतिनिधि और जनता के मजबूत रिश्ते को दर्शाता है। इस अवसर पर विधायक श्री शंकर प्रसाद यादव ने सभी जनता जनार्दन एवं कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि जनता का प्यार और विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और वे हमेशा क्षेत्र के विकास और जनसेवा के लिए समर्पित रहेंगे। समारोह के माध्यम से लोगों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ तथा संगठन को और अधिक मजबूत करने का संकल्प लिया गया। विनय जी और राजकुमार राय जी, सुधीर पंडित जी और जीतन भाई और मीडिया के सभी बंधु यहाँ पे उपस्थित हमारी जो भी अभिभावक हैं, नौजवान साथी हैं, महिलाएं हैं, बहनें हैं, नन्हे नन्हे बच्चे हैं, सबों को मैं अपनी ओर से प्रणाम करता हूँ। आप लोगों को अभिनंदन भी करता हूँ कि आप लोगों ने ये अभिनंदन समारोह रखने का काम किया और ये अभिनंदन समारोह ये शंकर यादव का नहीं, ये अभिनंदन सम्मान समारोह पारू के हर व्यक्ति का है, जिन्होंने लगातार मेरे साथ संघर्ष के दिनों में कदम से कदम मिलाकर के चले हैं। और ये अभिनंदन समारोह उन तमाम पारू की जो बदले वाले लोग हैं, हमारी नेताएं हैं, बहनें हैं, अभिभावक, जिन लोगों ने मुझे चुनाव जिताया वोट देकर के, उन लोगों का भी अभिनंदन है। और कुंदन जी का मैं बात मैं सुन रहा था, लोगों में उम्मीद काफी है। आपका नाम क्या क्या है? लोगों में उम्मीद काफी है और हमारे तरफ से हर कोशिश होगी कि लोगों का जो उम्मीद है वो टूटे ना किसी तरह, चाहे इसके लिए जितनी भी हम लोग को मेहनत करना पड़े, हम लोग मेहनत करेंगे। और उस कड़ी में चुनाव जीतने के बाद जो रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद जैसे शपथ ग्रहण हुआ, 2 तारीख को शपथ ग्रहण हुआ और मात्र 5 दिन विधानसभा चला और उसके बाद काफी ठंडा मतलब मौसम तो है कि था, इसलिए हम लोग बड़ा कम मूवमेंट था। लेकिन जब ही मौसम करवट किया, मौसम लगा कि अब ठीक हो गया, तो हम लोग अपने काम में लगे हैं। और उस कड़ी में आप लोग सोशल मीडिया बहुत सारे साथी चलाते हैं, आप देखे होंगे कि सबसे पहले मैंने शिक्षा का जो मंदिर स्कूल होता है, स्कूल में जाकर के मैंने औचक निरीक्षण किया और औचक निरीक्षण में एक व्यक्ति आवेदन 2 दिन का दिए थे। एक शिक्षक है जो 2 दिन का आवेदन दिए हुए थे और संजोग कि वो ज्यादा और वो 2 दिन का आवेदन था और 1 दिन की हाजिरी बनी हुई। तो वहां पर मैंने देखा कि भाई ये अजीबोगरीब स्थिति है स्कूल का। तो मैंने एचएम से पूछा, जब आवेदन 2 दिन का है तो फिर 1 दिन का हाजिरी बना हुआ कैसे है? मैंने कहा कि आप दोनों दिन का काटिए हाजिरी। मैंने कटवाया, आप समझ सकते हैं। तो मेरे अंदर कोई बहुत सारे साथी थे, बहुत सारे साथी थे, कोई इधर से कुर्ता खींच रहे थे, कोई इधर से कुर्ता खींच रहे थे। हम कहे कि नहीं, पैमाने किसी का साथ नहीं मिला, कोई पक्षपात नहीं हुई। मैंने और उसके बाद स्कूल की जो स्थिति थी वहां पे जब हम लोग चलने लगे विजिट करके, आप थे? आप नहीं थे? तो जब चलने लगे तो एक कानून मालूम हुआ कि विधायक आया है, तो दौड़ करके आया और कहे कि यहाँ पर सौरभी का पेड़ है, गम्हार मोहब्बती का पेड़ सबसे महंगा पेड़ होता है, तो 2 पेड़ काट लिया गया। और स्कूल में चुनाव के पहले 20 पंखे लगाए गए
और 20 बंदे में 10 बंदे वहाँ जो है खोल करके नया हटा दिया गया और पुराना वापस शिफ्ट कर दिया। कई तरह की समस्या वहाँ पे आया और तुरंत उसका उसी जगह से हम लोगों ने डीएम के यहाँ हम रिपोर्ट कर दिया। तो ये कि कल आप हमने आप पहुंचिए। उसके बाद हमने स्वास्थ्य पारू की जांच किया वहाँ पे। तो वहाँ पे प्रभारी जो है मुस्लिम है और बहुत सारे साथी एहसान भाई जैसे के तमाम लोग हमारे साथ थे। निरीक्षण के क्रम में जब अनुपस्थित आए तो मैंने वहीं से सिविल सर्जन को मैंने लिखा और डीएम को भी लिख दिया, मंत्रालय में जगह कर दिया। आज जब चलने लगे आ गए डॉक्टर साहब, हमने लिखा आपका कोई उपाय नहीं, तो हमने तो लिख दिया। तो गांव के प्रति बिल्कुल हम सजग है। इसके लिए तमाम लोग यहाँ बैठे हैं, समाज की माताएं बहनें, आपको चिंता किसी बात की नहीं करना। और जो 20 सालों से आज सरैया प्रखंड निरीक्षण हुआ है, सरैया प्रखंड का निरीक्षण हुआ है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। आप जाकर स्वयं देखिए प्रखंड की क्या स्थिति है। और आप लोग उपार्षद हैं, उपार्षद नगर में क्या है 11:30 और 12 बज रहे हैं और एक स्टाफ सफाई समझिए उस समय सफाई चल रही थी 12 बजे। तो फिर यहाँ पे कब सफाई होगी भाई, जो मुख्य लोग हैं वहाँ पर रहना चाहिए। काफी दिक्कत हुआ है। उसके बाद अंचल का भी विजिट हुआ, प्रखंड का भी विजिट हुआ, काम में हम लोग हैं। और इसी के साथ ये हमेशा मैं बोलता आया हूँ कि जो वोट दिया, जो वोट दिया, हमें कोई भेदभाव मेरे अंदर नहीं है। सबका काम करूंगा, सबका मैं सब जगह मिलकर चलेंगे। तो चिंता ये नहीं करना है, किसी को आत्मग्लानि नहीं महसूस करना है, आपको संकोच नहीं करना है कि शंकर यादव ने वोट नहीं दिया तो हम शंकर यादव ऐसा कतई नहीं सोचना है, आपको कतई नहीं सोचना है। निर्भीक होकर के आइए, हम आपके बीच के लोग हैं, आपके बेटा है, भतीजा है, भाई है। आप वोट नहीं दे सकता होगा, मैं तो विधायक हूँ। आखिर में कोई ना कोई लोगों ने वोट दिया, वोट पर कोई लिखा रहता कि फलाना ने वोट दिया और वोट नहीं दी। इसलिए आप तमाम लोगों से मैं सबों का विधायक सोचने की जरूरत नहीं है, ये भावना का शिकार नहीं होना है। इससे आगे बहुत सारी बातें हैं। और हमने जो बात किया कि भ्रष्टाचार कैसे भागे, सहयोग करना पड़ेगा। आप लोग को सहयोग भोगी होते हैं जेल के पीछे, इस पर आप लोगों को भी सवारी करनी पड़ेगी। अब जब चुनाव होगा, जैसा होगा हम आह्वान करेंगे। आप लोग विधायक ताकत दीजिए कि अब जिला में हम अकेले जीते हुए, हमारी कोई सरकार नहीं है कि हम मंत्री का भी हम शिकायत करेंगे। लेकिन अभी और है और जो अफसरशाही है, अफसरशाही की छूट भी वहीं से दिया गया है। इसलिए अफसरों की बात आज के दौर में जो मुख्यमंत्री हैं, अफसरों की बात ज्यादा सुनते हैं और आम आदमी विधायक की बात को कम सुनते हैं। ये आप लोगों को देखने को मिला। तो उसके लिए हम संघर्ष सौभाग्य, एक तरह का सौभाग्य, मैं इसको मतलब दूसरे दृष्टिकोण से नहीं लेता, क्योंकि एक सौभाग्य है कि पारू में जब मैं निर्दलीय लड़ा उस समय भी वोट बिहार में बना दिया। जब टिकट से लड़ा तो अभी 25 व्यक्ति जिला, उसमें सबसे अधिक वोट शंकर यादव का, ये आपकी ताकत है और आपने तो हमारा आपको आपने दायित्व ऐसा किया कि जो कदम में भी आवाज उठाऊंगा और जरूरत पड़ेगा तो सड़क पर भी हम आवाज आपकी देंगे। दोनों ताकत से मिलकर, इसलिए किसी बात सोचने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति को जो हमारे विधायक मेले के विधायक का काम है, आप लेकर के आइए, मैं आपका काम करूंगा। और हमारी कोशिश है कि प्रखंड और अंचल हॉस्पिटल तमाम चीजें के मतलब कैसे उसको सुधारा जाए, उसके लिए हम लोग प्रयासरत है।
और उसमें आपकी सहयोग अगर मिलेगा तो और ताकत रहेगा तो हम लोग करेंगे, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। और आगे शंकर यादव आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, आपके साथ हैं, आपके साथ हैं। शंकर यादव आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, साथ हैं। और अभी विधानसभा 2 तारीख से सत्र चालू होने वाला है, तो सत्र चालू होने वाला है, तो उसमें हम लोगों ने दिया है यहाँ पे के सामने हमने सरकार को प्रस्ताव दिया है कि 20 सालों में ग्रामीण जो क्षेत्र है उस ग्रामीण क्षेत्रों में सही ढंग से कहीं कोई काम नहीं हुई, तो उसके सामने हम लोगों ने पुल बनाने का प्रस्ताव दिया है। और निश्चित से अगर हमको सदन में अगर वहाँ अध्यक्ष मुझे मौका देंगे तो 20 साल का जो खाका है हम सदन में रखने का काम करेंगे कि 20 साल में आपकी सरकार ने पारू विधानसभा को कितना पीछे धकेला है कि कोई ऐतिहासिक काम पारू विधानसभा में 20 सालों में नहीं है। सड़कें बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये सब केंद्रीय जो केंद्र की जो सरकार है और केंद्रीय जो योजना है, योजना अगर मनरेगा से कोई काम होता है उसमें हमारा सब क्या भूमिका है भाई, अगर सड़कें बन रही है उसमें बिहार सरकार की क्या भूमिका है, तमाम चीजें हैं, ये सब समझने की जरूरत है। लेकिन 20 सालों में ऐसा कोई ऐतिहासिक काम नहीं हुआ, तो मैं चाहता हूँ 10 साल इस समय हमारे चाचा बात बता रहे थे, हमारे मात्र 10 साल चाचा यहाँ एमएलए रहे, उस समय 86 सामुदायिक भवन हम लोग ने बनाने का काम किया और 86 में सामुदायिक भवन में राजबाला वर्मा डीएमटी उसमें हम लोगों ने प्राथमिक विद्यालय में कन्वर्ट करवा दिया। ये हम लोगों का यहाँ काम है। तो 86 जो प्राथमिक विद्यालय है, 86 प्राथमिक विद्यालय आज उत्क्रमित होकर के बहुत सारे मध्य विद्यालय में भी तब्दील हो गए हैं और एक विद्यालय में कम से कम 5 से 10 15 टीचर है, तो हम लोगों ने रोजगार और नौकरी भी देने का यहाँ हाल में व्यवस्था किया। होती है राजनीति में होता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हर सरकार आना जाना लगा रहता है के लिए, लेकिन हम लोग जमीन से जुड़े हुए समाजवादी लोग हैं, हम लोग काम चाहते हैं कि समाज का जो काम है वो काम जो है सिर्फ करके समाज के अंदर हो। और आगे बोलने के लिए तो बहुत बात है, समय आएगा बोलने से क्या होगा, काम का महत्व है और आप लोगों ने सम्मान दिया बुला करके, इसके लिए बहुत बहुत हम आपका दिल से हम आभार व्यक्त करते हैं, आपका गुजार है और आपका ऋणी भी है और आने वाला समय में कोई शिकायत का मौका हमारी तरफ से कोशिश की न रहे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, बिहार जय बिहार।